नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। अगर हम बात करें 67th बीपीएससी मेंस की परीक्षा की तो बहुत कम दिन रह गए हैं और अचानक से आप देख रहे हैं कि एक नोटिस आई है बीपीएससी आयोग की तरफ से। और ये नोटिस है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके पैटर्न में चेंज किया जा रहा है। अब तक जो बीपीएससी का ऑप्शनल का पैटर्न था वो ये हुआ करता था कि दो सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या पूछता था और सेक्शन 2 में क्या पूछता था, इस पे हम नहीं जाएंगे। सीधे हम बात करते हैं कि सेक्शन 1 में 6 प्रश्न थे और सेक्शन 2 में भी 6 प्रश्न थे। इनमें से कोई 3 करना होता है और इनमें से कोई 3 करना होता है। कुल आपको 6 प्रश्न करने होते हैं। 50 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो ये 300 नंबर आप यहाँ से ले आते थे। अब इसमें क्या एक चांस था, एक चांस ये होता था कि अगर आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं फिर भी आप सारे प्रश्न कर सकते थे। अब फॉर्मेट जो चेंज किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि जो लोग सेलेक्टेड पढ़ के जाते थे उनको दिक्कत होगी। अब आपके पूरे सब्जेक्ट में से सिलेबस जो भी है सबसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में हिंदी साहित्य के पेपर में अगले 20 दिन में 15 दिन में हम ऐसा क्या पढ़ लें कि पूरे सिलेबस से लगभग चीजें हम कंप्लीट कर पाए। अचानक से पैटर्न और फॉर्मेट बदल देना पेपर का ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होती है, लेकिन अब ऐसा हो गया है तो अब हम मान के चलते हैं कि इसी पैटर्न पे पेपर देना पड़ेगा। तो इसके बारे में जो भी लोग हमारे टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं, खास करके जो 65 डेज की टेस्ट सीरीज में जितने भी लोग जुड़े थे उनको बता दिया गया था कि सिलेबस के हर एक पॉइंट से आपको प्रश्न दिया जाएगा। और अब तक 61 दिन का उत्तर लेखन कराया जा चुका है और उसमें आपको याद होगा जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, एक एक टॉपिक से प्रश्न आपको दिया गया है। सिलेबस के किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं गया है, भले ही आपने उसको नहीं लिखा हो, मगर मेरी तरफ से उसका आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है और मैंने अपनी तरफ से जितनी हेल्प करनी थी उतनी की है। चाहे आप 65 डेज में हो या 45 डेज में हो, 45 दिन वाले प्रोग्राम में भी लगभग पॉइंट्स को कवर कर लिया गया है। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं कि क्या समझ में आएगा, क्या पैटर्न है, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर अपनी रणनीति पे बात करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सेक्शन 1 में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 जो होगा ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा और कवरिंग होल सिलेबस। इसका मतलब है कि आपके सिलेबस में जो भी चीजें हैं वो सब इस प्रश्न में आ जाएंगी। अब इसमें बीपीएससी ने फिर एक गलती की है। गलती ये की है कि ये क्वेश्चन जो 50 नंबर के होंगे इसमें कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, ये नहीं बताया है। केवल एक प्रश्न अगर पूछ दे तो सारा सिलेबस तो कवर नहीं होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 5 प्रश्न पूछ दे 10-10 नंबर के, तो ये 50 नंबर हो जाएगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि 15-15 नंबर के 2 प्रश्न पूछ दिया जाए और उसके बाद 2 प्रश्न पूछ दिया जाए 10-10 नंबर के, या फिर 25 नंबर के ही 2 प्रश्न पूछ दिए जाए। ये आपका पैटर्न हो सकता है। और बिहार पीसीएस में 2018 के पहले के पैटर्न की बात करें तो कुछ ऐसा ही पैटर्न होता था। हालांकि तब पेपर 2 होते थे, पेपर 1, पेपर 2, और 200 नंबर के अलग अलग होते थे। अब आप समझिए इस बात को कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें तो सेक्शन 1 से 2 प्रश्न होंगे, आपको कोई एक करना है, इसमें से भी कोई एक करना है, मगर इसमें जो भी प्रश्न होंगे वो सारे आपको करने होंगे। अगर वो 10-10 नंबर के 5 प्रश्न पूछता है तो आपको वो पांचों करने होंगे। अगर 15-15 के 2 और 10-10 के 2 पूछता है तो वो भी करने होंगे। और यदि 25 नंबर के 2 प्रश्न पूछता है तो वो भी आपको करना होगा। खास तौर पे अगर हम बात करें 10-10 नंबर वाले प्रश्नों की तो लगभग आपको 1.5 पेज में आंसर लिखने होते हैं। 10-10 नंबर में 1 से 1.5 पेज में आप लिखेंगे इस आंसर को। और याद रखिए कि कवरिंग होल सिलेबस का मतलब क्या हुआ। 5 प्रश्न है। सेक्शन ए की अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य ऑप्शनल की, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए, हिंदी साहित्य ऑप्शनल की ही मैं बात कर रहा हूं। सेक्शन ए, सेक्शन 1 जो है जिसको आप बोल रहे हैं सेक्शन 1, इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है भाषा खंड जिसको आप लोग भाषा विज्ञान भी बोलते हैं, और दूसरा पार्ट है वो है साहित्य इतिहास। ध्यान से समझिएगा, साहित्य इतिहास। अब साहित्य इतिहास में भी प्रश्न पूछेगा और भाषा खंड से भी। तो संभव है कि ये जो दूसरा नंबर का प्रश्न हो ये भाषा खंड से और तीसरा साहित्य इतिहास से प्रश्न हो। तो भाषा खंड से एक प्रश्न कर सकते हैं, साहित्य इतिहास से एक प्रश्न कर सकते हैं। अब हम सेक्शन 1 के ये जो 5 प्रश्न पूछेंगे, अगर 5 पूछे, गारंटी नहीं दे रहा हूं कि 5 ही पूछे, हो सकता है 25-25 के 2 पूछ दे। तो इस प्रश्न में से आपको क्या पूछ सकता है? तो अपभ्रंश पर टिप्पणी लिखने को आ जाए, अवहट्ट पे टिप्पणी लिखने को आ जाए, पुरानी हिंदी पे टिप्पणी लिखने को आ जाए, मैथिली पर टिप्पणी लिखने को आ जाए, भोजपुरी पर टिप्पणी लिखने को आ जाए, या फिर आ जाए कि अपभ्रंश का साहित्य क्या है उस पर टिप्पणी लिखिए, भोजपुरी साहित्य पर टिप्पणी लिखिए, मैथिली साहित्य पर टिप्पणी लिखिए।
तो ये जो प्रश्न है, या फिर ये पूछते कि आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का जो काल विभाजन किया, आदिकाल नहीं चारों कालों का जो काल विभाजन किया साहित्य इतिहास में, आप उस पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न, जो छोटे प्रश्न आएंगे, यहाँ पे साफ लिखा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इसका मतलब है कि 10-10 नंबर वाले प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 प्रश्न जो होंगे ये सेक्शन ए में, सेक्शन 1 में भाषा खंड से भी हो सकते हैं, साहित्य इतिहास से भी हो सकते हैं। जैसे कबीर की भाषा 10 नंबर में पूछ दिया, तुलसी की भाषा, तुलसी सूरदास की अलंकारिकता, पंत के काव्य में, यहां पे तो ये नहीं पूछेगा, पंत वाला यहां नहीं पूछेगा। तो इस तरह के प्रश्न होंगे। बात करें अगर हम सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में भी आपके 3 प्रश्न हैं, 3 में से आपको तीनों ही करने हैं। और चौथा प्रश्न जो होगा, आप यहां पे ध्यान से समझिएगा, एक सेकंड में मार्कर ले लूं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसमें फिर से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा मैंने ऊपर बताया 5, 2, 3 कुछ भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, सेक्शन 2 में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है हमारे पास पद्य साहित्य और एक है हमारे पास गद्य साहित्य। पद्य और गद्य साहित्य दोनों हैं हमारे पास। तो पद्य साहित्य में भी कुछ चीजें हैं और गद्य साहित्य में भी। जैसे अगर हम पद्य की बात करें तो इसमें हमारे पास सूरदास है, भ्रमर गीत है, तुलसीदास है, अयोध्या कांड है ना। उसके बाद से हमारे पास कबीर है, इनके दोहे हैं। फिर हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे कि राम की शक्ति पूजा है, RKSP लिख देता हूं मैं। सरोज स्मृति है, SS। कामायनी है, K से लिख देता हूं मैं। उसके बाद अंधेरे में कविता आपके सिलेबस में है, तो ये भी है मुक्तिबोध की कविता। अब इन कविताओं से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में प्रश्न पूछेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कविता से पूछ देगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके गद्य से पूछ सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर वहीं पे बात आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ सकता है कि सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर टिप्पणी लिखिए, कबीर भाषा के बादशाह हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए, कबीर की कविता में योग और भक्ति की धारा है, समन्वित धारा है, इस पर टिप्पणी लिखिए। कबीर एक उपदेशक और धर्मगुरु ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे कवि भी थे, इस पर लिखिए। इसके अलावा यह भी पूछ सकता है कि राम की शक्ति पूजा की भाषा क्या है, कामायनी में बिंब विधान क्या है, यह पूछ सकता है। तुलसी के लोक मंगल पर टिप्पणी लिखिए, तुलसी के राम राज्य पर टिप्पणी लिखिए, अयोध्या कांड में निहित राजनीतिक स्थितियों पर टिप्पणी लिखिए। तो ये जो प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ये 5 प्रश्न अगर पूछते हैं 10-10 नंबर के, ये तो कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आपके राम की शक्ति पूजा से है, तो दूसरा सरोज स्मृति से भी हो सकता है, तीसरा अंधेरे में से भी हो सकता है, चंद्रगुप्त से भी प्रश्न हो सकता है, और शेखर एक जीवनी से भी प्रश्न हो सकता है। ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसमें शेखर एक जीवनी से एक प्रश्न दे दे, जो कि लोग छोड़ के जाते हैं, कामायनी से एक प्रश्न देते, जो कि लोग छोड़ के जाते हैं, चंद्रगुप्त से एक प्रश्न देते, जो लोग छोड़ के लोग जाते थे, लोग गोदान पढ़ के जाते थे बीपीएससी में, शेखर एक जीवनी नहीं पढ़ते हैं। तो शेखर एक जीवनी से एक प्रश्न यहां पर अगर डाल दिया जाए, तो या तो आप वो करेंगे या तो आप उससे बाहर होंगे। तो आप समझ लीजिए कि अगले 15 दिन में एक बार ऊपर से आपको सब्जेक्ट के उन हिस्सों पर भी नजर डाल लेनी है जिन पर आज तक आपने नजर नहीं डाली होगी। जैसे कि मेरा जो अनुभव है, लोग जो छोड़ के जाते हैं वो शेखर एक जीवनी छोड़कर जाते हैं, कुछ लोग चंद्रगुप्त भी छोड़कर जाते हैं, आचार्य शुक्ल के निबंध छोड़कर जाते हैं, श्रद्धा भक्ति और ये सब जो निबंध है आचार्य शुक्ल के, लोग ये छोड़कर जाते हैं। निबंध भी छोड़कर जाना ठीक नहीं है। एक ही प्रश्न पढ़ के जाते थे कि आचार्य शुक्ल के निबंध विचारात्मक है या क्या कहते हैं उसको, मनोस्थिति परक निबंध है या विचारात्मक निबंध है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न लोग करते थे, और अब यहाँ पर ये स्कोप आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है, और अब आपको पूरे सिलेबस की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चंस करने हैं। मैं ये कह सकता हूं कि कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 तो आराम से कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 में उसको दिक्कत होगी, एंड 1 और 4 मिला के 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, 100 नंबर का प्रश्न है। 100 नंबर का प्रश्न यदि कोई उसमें से 30-40 छोड़ देता है, छोड़ना तो अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं। मेंस में कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ता है, तो बाहर नहीं होना है तो कम से कम सिलेबस के हर एक पॉइंट को आपको पढ़ना होगा। अब हम क्या करें, मैंने आपको बता दिया कि लगभग एक बार सारे सिलेबस को देख लीजिए। मैंने पहले भी लोगों को बताया था कि क्या क्या पढ़ना है, उसके अलावा आप पूरे सिलेबस को पढ़िए। जितने लोग हमारे 65 डेज के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हैं, बिल्कुल भी परेशान मत हों। अगर आप मेंस लिख रहे हैं और हमारे 65 दिन के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हैं, या फिर आप 45 दिन के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हैं, 65 या 45 आपको सारे प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, आपको लगभग प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा एक नया कोर्स है जो कि मैंने शुरू किया है, और आपने देखा होगा यूट्यूब पर, पहले ही उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है।
फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं आप लोगों को कि क्या करना है अगले 15 दिन में। अगले 15 दिन में एक 4 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है, ये 4 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। इसका जो प्राइस है वो 799 है, लेकिन अभी शुरुआत के 20 स्टूडेंट के लिए, टॉप 20 स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेंगे उनके लिए मात्र 499 में ये कोर्स उनको मिलेगा। 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इस फुल लेंथ टेस्ट में क्या होगा, 1 2 3 4 4 टेस्ट मिलेंगे। चारों टेस्ट का मॉडल आंसर आपको नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही बताया है कोई मॉडल आंसर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। आपको मिलेगा फीडबैक, जो कि आपकी कॉपी पर लिख के मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलेगा ऑडियो फीडबैक। अगर आपको लगता है मुझे कि फीडबैक ज़्यादा देना है तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको फीडबैक दूंगा। आपको ऑडियो में बताऊंगा कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या आपने छोड़ दिया है, क्या आपको और करना चाहिए। तो देखिए, मैंने बताया कि 499 का इसमें कोर्स होगा, और इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 4 फुल लेंथ टेस्ट में मॉडल आंसर नहीं मिलेगा, आपको आपकी कॉपी पर ही रिटन फीडबैक मिलेगा। उसके अलावा आपको ऑडियो फीडबैक भी मिलेगा अगर मुझे आवश्यकता लगती है तो। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर आपको ऑडियो आर्टिकल मिलेंगे। तो आप मान के चलिए इस टेस्ट में आपको कम से कम 5 से 7 ऑडियो लेक्चर भी मिलेंगे, जो कि आपको फ्री दिया जा रहा है इसलिए, ताकि आप अगर अपभ्रंश या कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिन पर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आपको प्रोवाइड करना हो तो उसके लिए आपको मटेरियल यहाँ पे ऑडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। 499 है टॉप 20 स्टूडेंट्स के लिए, मतलब शुरुआत में जो अर्ली बर्ड्स जिसको कहते हैं, जो शुरुआत में 20 लोग खरीदेंगे उनके लिए 499 है। उसके बाद से इसका दाम फिर से बढ़ा दिया जाएगा। और याद रखिए, इस टेस्ट को हम शुरू कर देंगे 14 तारीख से। 14 से इसको शुरू कर देंगे, 14 दिसंबर से इसको शुरू करेंगे, और 14 दिसंबर से अगले 10 दिन में हम इन चारों टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और इन चारों टेस्ट में कंप्लीट सिलेबस से प्रश्न दिए जाएंगे। जो भी चेंज हुआ है आपके सिलेबस में, एक भी पॉइंट जो इसका पूरा पैटर्न है, नए पैटर्न पर ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। नए पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 का फॉर्मेट क्लियर नहीं है कि वो 10-10 नंबर के देंगे कि 15 के देंगे कि क्या देंगे। उसके हिसाब से सारे जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उसके आधार पे आपको पैटर्न बना के और आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगले 15 दिन तक आराम से पढ़िए, जीएस को भी पर्याप्त समय दीजिए, और जीएस आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, और उसके साथ ही आप ये भी समझ रहे हैं कि ऑप्शनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ध्यान देना है कि अगले 15 से 20 दिन में केवल आप इस टेस्ट सीरीज को लगाइए, और सिलेबस के हर एक उस पॉइंट को जो अब तक आप छोड़ते आ रहे हैं उसको आगे नहीं छोड़ना है, उसको आपको हर हाल में करना है। क्योंकि अगर आपने उस पॉइंट को छोड़ दिया तो आप समझिए कि आप 100 नंबर से चूक जाएंगे। 100 नंबर में कहां से प्रश्न पूछेगा, कंप्लीट सिलेबस से। अगर 5 प्रश्न पूछ रहा है तो 2 पूछ देगा भाषा खंड से, तो 3 आपको पूछ देगा साहित्य इतिहास से। आचार्य शुक्ल कैसा साहित्य इतिहास लिखते थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य इतिहास लेखन कैसा था, औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन क्या है, अनौपचारिक साहित्य इतिहास लेखन क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन का क्या योगदान है, मिश्र बंधुओं का क्या योगदान है। अब ये सारे के सारे प्रश्न आयोग की रेंज में आ गए हैं, पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूछे जाएंगे, ऐसा पूछा जा सकता है क्योंकि कंप्लीट सिलेबस लेना है। तो आप इसको, इसी बात को ध्यान में रख के करिए तैयारी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे इस आंसर राइटिंग के टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम से, आप आंसर राइटिंग में तो नहीं जुड़ सकते हैं, बंद हो गया एडमिशन, तो आप 9169041691 91 पर आपको कॉल नहीं करनी है भाई, आप व्हाट्सएप करेंगे। और व्हाट्सएप करके अगर आपको कॉल पे बात करनी होगी तो आप कॉल के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि कॉल पे बात करनी है सर, तो वहां से आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आपसे मेरी कॉल पे बात हो जाएगी। लेकिन आप इस पर व्हाट्सएप करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप जरूर व्हाट्सएप करिए, जानकारी लीजिए। एडमिशन, कोर्स, ये सब अलग बातें हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, न ज्वाइन करना, सब अलग बातें हैं। मगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा आपको, जब टाइम मिलेगा तब करूंगा। तुरंत हो सकता है ना भी हो सकता है आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी मिल जाए। तो कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। केवल और केवल बीपीएससी वाले ही करेंगे फिलहाल, यूपीएससी वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी कोई भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो आपको बता दिया है। आगे आपको जानकारी लेनी है टेस्ट सीरीज, अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत फायदा होगा आपको। 499 4 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सिलेबस की कवरिंग इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बस। और आपका पेपर आ गया तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइएगा उससे। और लाइक, शेयर, कमेंट, ये सब आपको पता ही है क्या करना होता है, आप कर देंगे।